और इसमें कौन है ये पता नहीं लगी। वैसे कोशिश ये कर रहे हैं कि ऐसा यहाँ रख दिया, चुनाव बाद होगा, चुनाव बाद और गहलोत उन्होंने कुछ करने के लिए 3 जिले बनाने की दूसरा सरकार बनाई नहीं थी, बना दी वो कागजों में भाइयों हम ये चाहते कि नागौर बहुत जिला था। इस जिले के अगर 2 जिले बनते तो नागौर जिले के लोगों को एतराज नहीं था, लेकिन इस तरह अपमानित करना ने तो डीडवाना बड़े इस बात से खुश है, हाँ परेशान जरूर है कि कहीं चला नहीं जाए जिला वापस, कि अचानक आदेश आए कुचामन आगे आ जाए और डीडवाना कुचामन डीडवाना डीडवाना कुचामन यह सता रहा भैया आप लोगों को। पिछले 5 साल के अंदर मैं तो विपक्ष में हूं, मैं तो गहलोत के बेटे को हराया था, वसुंधरा को 7 समंदर पार भेजा था। लोग अपने इलाके में लड़ाई नहीं लड़ पाते, लेकिन विकास की बात अगर करोगे चले जाओ खींवसर के अंदर, या तो आपके सड़क पुल कुछ बने हुए थे डीडवाना के अंदर, पिछले मंत्री इस इलाके से थे, तो मंत्री जिस इलाके का होता है वो अपने इलाके में छोटा मोटा काम करता है, हमेशा होता है, लेकिन नया डेवलपमेंट मुझे नहीं दिखा। खींवसर चले जाओ, हर गांव की सड़क 5.5 मीटर चौड़ी बन रही, गांव की सड़कें 5.5 मीटर। 6 कॉलेज खुलवा दिए खींवसर के अंदर, केंद्रीय विद्यालय से लेके तमाम जिले की योजनाएं नागौर पर लेकर आया। मैं कोई सत्ता पक्ष का विधायक सांसद नहीं हूं, प्रदेश में गहलोत से लड़ रहा हूं और दिल्ली में मोदी से लड़ रहा हूं, उस मोदी से लड़ रहा हूं जिस मोदी के शरणम गच्छामि होने के लिए हमारे नागौर जिले के वो परिवार जो कमल के फूल को सत्यानाशी का फूल कहते थे, वो नेत्रियां मोदी के शरणम गच्छामि हो गई, चली गई कि नहीं गई। और ये कह रही है कि हम तो हनुमान जी ने की वजह से बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, मेरी वजह से नहीं किया। ईडी का छापा ससुराल में पड़ा, सीबीआई ने बुलाया ससुराल वालों को, आओ, बोला आना नहीं चाहते, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, बोले जाओ, चले गए। ये तो पुराना काम है, पहले भी पार्टियां बदलते थे, सबसे ज्यादा पार्टी बदलने का रिकॉर्ड अगर किसी परिवार का नाम है, इसी परिवार का नाम है। जितनी पार्टियां बनी सब पार्टियों में टेस्ट इन लोगों ने लिया और अभी भी लेते जा, थक नहीं रहे। अभी चाचा कोई सी पार्टी में, भतीजी कोई सी में, भतीजा कोई से में, चाचा का लड़का कोई से में, 5-7 बार हार गए, फिर भी दिमाग का दिवाड़ा निकला, हम चुनौती देते हैं। अरे कहाँ जमान जब तो रही तुम्हारी चुनौती देख, सारी चुनौतियां निकाल दी तुम लोगों। कल थोड़ी बहुत थी वो भी निकल गई थी जगाना में, देखा नहीं आपने? ये जो झंडा दिया है मैंने लड़कों को, मैंने कहा झंडा और डंडा आपका यही झंडा था, डंडा भी यही था, ले रहे थे। भाई मुझे कोई मेरी लड़ाई नहीं देखी। मेरे पिछले चुनाव के अंदर रिचपाल मेरे पास आया और उसने कहा कि मेरे बेटे को जिता दो। बीजेपी वाला मंत्री वो भी मेरी खिलाफत करता था, मेरे तो एक जैसा ही था, मैं तो 30-35 हजार वोट ले लेता। तो मैंने कहा उससे मुझे क्या होगा, बोले वो भी आपके खिलाफ है। तो मैंने कहा ठीक है, नहीं खड़ा करूंगा। अब देखिए मेरे साथ दिलेर आदमी कोई हो सकता है कि नागौर में 5-6 विधायक तो मेरी वजह से बने। ओ सिया इधर से चले जाओ, 25-30 का आंकड़ा होगा राजस्थान के अंदर। कोई मुझे मामा बोला, कोई चाचा बोला, कोई भाई साहब बोला, अपना काम निकाल लिया और जैसे ही काम निकला और बोले कि हम तो हनुमान को ही मिटा देंगे, क्योंकि आदत है पुरानी, उस आदत को छोड़ेंगे कैसे। कई लोगों की यहाँ आदत है, जिनके घर पे नौकरी करी उन्हीं परिवारों को मारा, यह आदत है, आदत जाती नहीं। ये पार्टी अगर स्टेट में बना के संदेश दिया देश के अंदर। आज दिल्ली में चर्चा चली कि राजस्थान में एक किसान का बेटा खुद की पार्टी बना के लड़ाई लड़ रहा है, वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का सांसद हनुमान बेनीवाल है, जो किसान और जवानों के दम पे
कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे रहा है। ये एनआई से आए हैं, अभी मैं बाइट दूंगा इनको भी अब लगा कि चुनाव किस करवट बैठ सकता है, तो ये राजस्थान के अंदर सर्वे करने के लिए निकले। वैसे मैंने राजस्थान का सर्वे कर लिया, कांग्रेस की स्थिति ठीक नहीं राजस्थान के अंदर, और भारतीय जनता पार्टी को रोकना है। रोकोगे कि नहीं रोकोगे? क्या जैसे यहां वहीं कर रहे हो रोक दोगे? थापड़ जी कर दो, दो चार दिन में टिकट आने वाली है आपके पास। भाइयों, अगर सत्ता में ये दोनों ही पार्टियां आती है तो 25 साल से मिला जुली का जिनका खेल है, गहलोत के पापों पे वसुंधरा पर्दा डाल रही है और वसुंधरा के कर्मों पे गहलोत ने पर्दा डाला। एक सांपनाथ है, दूसरा नागनाथ है। ये राजस्थान के अंदर स्थिति। एक रोटी है, उसको इधर से सेकते हैं और एक बार इधर से सेकते हैं। नया दल नहीं आया राजस्थान के अंदर। मेरे साथ, मैं उन नेताओं को पूछना चाहता हूं जो मेरे साथ घूमते थे, कहते थे हम तीसरा मोर्चा बनाएंगे, हम बदलाव करेंगे। शरणम गच्छामी हो गए, कोई वसुंधरा के पैरों में पड़ गया जाके, कोई गहलोत के पड़ गया, कोई मेरे से कुछ दूसरी बात करता था, गहलोत की छतरी के नीचे चला गया, कोई दूसरी पार्टी में भाग गया। हनुमान बेनीवाल कहीं नहीं गया, निर्दलीय लड़ा, पार्टी बनाई, पार्टी बना के 3 विधायक लाया, सांसद बना, और जब देश के किसानों को जरूरत पड़ी, हरियाणा यूपी दिल्ली के किसानों ने मदद मांगी, तो हनुमान बेनीवाल ने मोदी की सत्ता को ठोकर मार के 70 दिन देश में अगर आंदोलन किया। नागौर का सांसद था, सत्ता को ठोकर मार के सड़क पर निकला। जब अग्निपथ आया, अगर उसका विरोध देश में किसी ने किया तो नौजवानों के पक्ष में अगर खड़ा हुआ नागौर का सांसद था, जिसने कहा कि मेरे भाइयों के सम्मान में, सेना के सम्मान में मैं मोदी जी रुकूंगा नहीं। जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके दिल्ली कूच का आह्वान किया। परिणाम ये हुआ कि 25% पहले अग्निवीर को रखने की बात थी, अब 50% पे मोदी सरकार आ गई। एक हुंकार ललकार दिल्ली की तरफ भरेंगे, अग्निपथ को भी वापस करवा देंगे। ये बार बार जो ईडी, पेपर लीक, बजरी माफिया, अपराध, दरिंदगी राजस्थान के अंदर, किसानों की आत्महत्या, जवानों में बढ़ता नशा, बढ़ते अपराध, छात्रों की आत्महत्याएं कोटा में, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? डीडवाना के अंदर बैठे हो, स्कूल में हमारे बेटा बेटी पढ़ते हैं, उनकी उम्र का अंदाज मत करो। 5 साल, 8 साल, 10 साल की बेटी बेटा है और 10 मिनट घर आने में लेट हो जाते हैं तो माँ बाप सोचता है मेरे बेटा घर क्यों नहीं है, पता करो। ऑटो वाले से, बस वाले से, स्कूल में 3 बार। इतना अनजाना भेद सता रहा इस राजस्थान को, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? गहलोत, वसुंधरा। इस राजस्थान को बर्बाद किसने किया? इस राजस्थान के माथे पे अपराध का कलंक किसने लगाया? इस राजस्थान के माथे पे बदनामी का कलंक किसने लगाया? तो वसुंधरा गहलोत के गठबंधन ने इस राजस्थान को बर्बाद किया। जब सरकार गिर रही थी, खुलेआम पैसा बटा, जो गहलोत के साथ थे वो भी पैसा ले रहे थे और जो दूसरे कैंप में गए वो भी ले रहे थे। कोई बचा ही नहीं बिना लिए। बच्चे तो वो थे जो 12 से 7 थे, वही बच्चे थे जो कैंपों में चले गए, ले लिए। किसी ने कोई सेटलमेंट कर लिया, किसी ने कोई कर लिया। ज्यादातर यही हालत है। भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इतना भ्रष्टाचार नहीं था इस राजस्थान में। खुली छूट विधायकों, महेश जोशी, नावा का मंदिर, विदुड़ी, कहीं मीणा जी तो कहीं दूसरे, 1 दर्जन मंत्री विधायक हत्या, लूट, बलात्कार के अंदर शामिल थे और मुख्यमंत्री ने किसी की गिरफ्तारी नहीं करी। ये तो मैं था जो गरीबों को न्याय दिलाने के लिए खड़ा रहा। कम से कम उनके परिवारों को तो अंदर पकड़वाया, नहीं तो उनके परिवार भी निकल जाते। कौन लड़ता लड़ाई, बताओ मुझे। क्या आप डीडवाना के एमएलए साहब गए थे क्या नावा में न्याय दिलाने के लिए? गए थे। जब कुचामन के अंदर अभी मेघवाल समाज के 2 बच्चों को कुचला था तो कहां गया था आपके विधायक, बताओ? मैं ही था सड़क पे, मैं ही लड़ रहा था कि
को गलत तरीके से मारा है, अन्याय करने वाले जेल के अंदर होने चाहिए। तब लोगों ने कहा कि हनुमान बेनीवाल अपनों के लिए नहीं लड़ता, वो सबके लिए लड़ता है, सर्व समाज के लड़ता है और सर्व समाज को न्याय दिलाता है। भाइयों, कहना और करने में बहुत अंतर होता है। 2 टाइम नहा लो, कपड़े बदल लो, डीओ लगा लो, मौज मस्ती कर लो, मसाज करने के लिए बाहर चले जाओ, पकड़ा तकड़ी हो कईयों की हो जाती है, कई की होते तो बच जाती है। यूं चल फिर क्या करोगे बताओ मुझे? मैं घूम रहा हूं ना खुला, मुझे तो चिंता नहीं है, मैं चिंता नहीं करता। हाँ, मुकदमे मेरे खिलाफ भी दर्ज हुए, लेकिन हुए हाईवे जाम के, संघर्ष के, सजा भी हुई, आपके लिए हुई, आपके लड़ते लड़ते सजा भी हो गई थी। एक बार स्थिति ये आ गई कि चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा, लेकिन ईश्वर की कृपा थी। उस जज के सामने जब हमने खुद ही बात करी, उन्होंने कहा गलत है, इसमें आप बरी हो, बरी कर दिया। वसुंधरा सीएम थी, बोले मैंने कहा कैरियर खराब कर दूंगी। कैरियर कोई खराब नहीं कर सकता, ऊपर वाले की इच्छा होती है वही काम होता है। और उसी वसुंधरा की क्या हालत कर दी, जिसके पीछे सेल्फी लेने के लिए लोग दौड़ते थे, आज अकेली घूम रही है, कोई पूछने वाला नहीं। ये शिकायत करती है कि मेरे 1-2 आदमियों को तो टिकट दे दो, प्लीज मेरे टिकट दे दो 2 आदमी। और मैं टिकट बांट रहा हूँ नहीं बांट रहा हूँ। अभी आप क्या सोच रहे हो, मंच में बैठे 10 टिकटार्थी बैठे मंच के ऊपर, 15 रथ के आगे पीछे, 25 तो चल ही रहे साथ, चुनाव नजदीक है। एक व्यक्ति ने प्रयास किया, तेजा जी के जयकारे के साथ किसान कौम को आगे ले जाने का प्रयास किया, तुम्हें जगाया। 98 के अंदर हेड कांस्टेबल ज्ञापन लेना आता था, और 2023 में जब चाह एसपी कलेक्टर सड़क पे, जब चाह डीजी कमिश्नर सड़क पे ज्ञापन लेने के आया कि नहीं आया? आपके बीच आए, समझौता करवाया। जो गैंगवार अपराध इस डीडवाना की धरती से पनपा, लाडनू से पनपा, उसको खत्म करने का प्रयास किया, वो नागौर के सांसद ने किया। नागौर के सांसद ने उन अपराधियों के साथ मिलके जमीनों के प्लॉट नहीं काटे, उनको अंदर डलवाने का काम किया। बहुत से कांग्रेसी नेताओं ने सांठ गांठ करके जमीनों का कारोबार शुरू कर दिया। जान गए आप सब लोग कौन कौन है उसके अंदर, और नहीं जानो तो जान जाओगे धीरे धीरे। अब जो चुनाव से पहले और कई होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पता लग जाएगा आपको कौन क्या कर रहा है, कौन सी जगह कर रहा है, कौन सी होटल के अंदर कर रहा है। जो बात होगी वो बात तो बाहर तक जाएगी, बात होगी, बात दूर तक जाएगी। बात हो गई और बात आएगी, ठीक है। अब आप ये मत सोचो कि महिपाल जी अकेले ही है राजस्थान में, बहुत से लोग, कई लोग उनको अपना गुरु मान के उस दिशा में चल पड़े। जिस तरह कई लोग बापू आसाराम को अपना गुरु मानते हैं, कई लोग उनको गुरु मान के उस दिशा में चल पड़े राजस्थान। ये नौजवान है, सत्ता का आनंद लेके, और सत्ता के साथ तो आपको पता है कि सत्ता के साथ ये चीज तो चलती रहती है, तो सत्ता के साथ इन चीजों में इतने उलझ जाते हैं कि बाद में डिप्रेशन का शिकार होना पड़ता है। और चुनाव अगर हार जाएंगे तो रोड पे पत्थर भी फेंकेंगे, कहने गले उड़ो बाटा फेंके, तो सही है, ये तो होना ही है। क्या हर कोई लड़ नहीं सकता। एक बार कोई विधायक बन जाए, गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, जब तक दोबारा नहीं बने वो नेता नहीं होता। एक बार तो ऐसे ही बना देते लोग कि जो हराने के लिए जीता देते, 2, 3, 4 बार बने, पार्टी बना के बने। मेरे से चुनौती मुझे नहीं दे सकते। जो रात को मेरे से मिलना चाहे और दिन में क्या हनुमान को हम क्या समझते हैं, उन लोगों का अब 23 में इस जिले के अंदर कुछ भी नहीं बटेगा। इस बार सारी जिले और राजस्थान के अंदर जो मेहनत कश लोग हैं उनको आगे लाने के प्रयास करेंगे। 18 के अंदर हमसे भी कुछ गलतियां हुई होगी, नई पार्टी थी, 19 में इनको भी सल्टाना था बड़े लोगों को, कोई बातचीत हो गई होगी। आखिर हम भी इंसान हैं। 50 लोग आके कहते हैं हनुमान जी आप ये काम करो, ये मत करो, करना पड़ता है हम लोगों को। जो आप कहोगे हम करेंगे, हम कहते हैं आप हमारा ध्यान रखते हो। लेकिन 23 में एक ही चीज का ध्यान रखेंगे कि प्रदेश में कोई किसान कर्जे के बोझ के तले आत्महत्या नहीं करे, डिग्री से पहले रोजगार की गारंटी हो, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, सशक्त लोकायुक्त,
और किसानों का राज राजस्थान में हो। भाइयों, सत्ता के बहुत करीब हो, सत्ता का सिंहासन नजदीक है। ये वोट जो दिख रहा है राजस्थान के अंदर, कोई बीजेपी की लहर नहीं चल रही है और कांग्रेस भी रिपीट नहीं हो रही है। फिर आ कौन रहा है ये तो बताओ। 90 लाख तो तुम नए बच्चे हो, वोट डालोगे। और पुराने जो 80 लाख वोट मिलके आए थे और वो पूरी सीटों में मिलके आते तो कितना बड़ा वोट राजस्थान के अंदर होता है। अगर 4 करोड़ वोट पोल होता है, जिनमें 1.5 करोड़ वोट सारी पार्टियां ले जाती है और 2.5 करोड़ कांग्रेस बीजेपी के पास आता है, तो गवर्नमेंट किसी की नहीं बनेगी। हंग असेंबली आ जाएगी, लटकती हुई विधानसभा। लटकती विधानसभा आ गई तो तुम्हारी सरकार बनेगी। ये भी तय है। तैयारी कर लो, अपनी ताकत को पहचानो। लेकिन डीडवाना की सीट आरएलपी को देनी पड़ेगी। दे दोगे क्या? कैसे दोगे? चलो मुझे बताओ, हो करने से कहां से हो जाए। मैं तो 2014 में घूमा था ना लोकसभा चुनाव, मेरो का खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ, और 12-13 हजार वोट दिए थे। इतने है थे 12-13 हजार। ना, मैं जिसको कैंडिडेट बनाऊंगा बोतल के चिन्ह पे वोट डाल दोगे? तुम्हें ये नहीं देखना है कि कौन हार रहा है या कौन जीत रहा है। तुम्हें हनुमान बेनीवाल को मजबूत करना है। जितने ज्यादा वोट आएंगे उतनी ताकत राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और नागौर के सांसद की बढ़ेगी। मेरी ताकत बढ़ाओगे या नहीं बढ़ाओगे?